प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ़ PDM जो मौलाना फज़लुर रहमान जी सरबराही में हिन वक़्तु इजलास जारी आहे। अॼोके इजलास में मरियम नवाज़ ऐं बिलावल भुट्टो समेत PDM जी क़यादत शिरकत कई आहे। अॼोके इजलास में PDM खे हुकूमत मुखालिफ़ लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ाउनि ऐं अदम एतमाद वारी रिथ बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो वाज़े करणो आहे। हिन वक़्तु ताईं जेके ख़बरूं अचनि पियूं उन में लॉन्ग मार्च ते PDM में मौजूदु सभिनी पार्टियुनि जेको आहे उहो इतफ़ाक़ राय थियो आहे। हिन वक़्तु बाक़ी हुनजी तारीख़ जो ऐलान बाक़ी आहे। अॼोके प्रोग्राम जे हिन हिसे में हिन ते ॻाल्हाईंदासूं त PDM जो अॻियों स्टेप कहिड़ो हूंदो ऐं हुन बाबति हुकूमती हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी। गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासूं त हुकूमत वटि अक्सरियत न हुजण जे बावजूदि जेका 6वीं आइनी तरमीम जो बिल क़ौमी असेंबली में पेश कयो वियो, अॼु हिकु दफ़ो ॿीहर उन ते शदीद अपोज़िशन एहतजाज कयो। शाह महमूद कुरैशी मौजूदु त असां वटि अक्सरियत न आहे, असांखे रुगो अपोज़िशन खे एक्सपोज़ करणो हो जेको असां करण में कामयाबु वियासीं। हिन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी सेनेटर मोहतरमा कृष्णा कुली साहिबा ऐं हुन सां गॾोगॾु आहे मुस्लिम लीग नून जो MNA डॉक्टर निसार चीमा साहब। कृष्णा कुली साहिबा, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं पिया। कहिड़े क़िस्म जा फ़ैसिला थी सघनि था अॼोके PDM जे इजलास में, ऐं अव्हां अदम एतमाद वारी जेका ॻाल्हि कयो था पिया, माज़ी में असां ॾिठोसीं त अदम एतमाद जी जॾहिं रिथ पेश कई वई हुई सेनेट जे चेयरमैन लाइ, अक्सरियत हुजण जे बावजूदि बि उन वक़्त जी अपोज़िशन खे नाकामी थी। त हिन वक़्तु त अव्हां जी पोज़ीशन वाज़े कोन्हे, त पोइ अव्हां अदम एतमाद वारी रिथ जे कीअं था एॾा पुर एतमाद कीअं आहियो त अव्हां जॾहिं अदम एतमाद जी रिथ आणींदो त अव्हां कामयाबु थींदो? त ॾिसो न, असांजी पार्टी जो असां जमहूरियत जी ॻाल्हि था कयूं, ऐं जॾहिं जमहूरियत जी ॻाल्हि कजे त पोइ इहे शयूं सभु अचनि थियूं ॾींदियूं रहंदियूं आहिनि ॻाल्हियूं। लेकिन इन जो मतिलबु इहो न आहे त असां जेको हिकु गैर क़ानूनी तरीक़े सां अहिड़ा क़दम खणूं जेको सुभाणे पाकिस्तान जे लाइ, पाकिस्तानी अवाम जे लाइ नुक़सानु साबित थिए। त अवाम हर कंहिं जो पंहिंजो राइट आहे, ऐं हिकिड़ो इहे शयूं खुफ़िया रखणु पाकिस्तान जे आइन में मौजूदु आहे। त उनखे असां कॾहिं बि उनजे मुखालिफ़त हुकूमत जे सपोर्ट में नथा कॾहिं ॾेई सघूं, ऐं असां जमहूरी तरीक़े सां जेको थियो उनखे असां ॾिसंदासीं। अगरि इहे असां करणो हुजे त जेका इलेक्शन थी उनमें बि असांखे इहो फेस करणो पियो, तॾहिं बि असां उहो एक्सेप्ट कयोसीं। लेकिन इहो न त असां पोइ उते असां एहतजाज कयूं या असां वरी उते कयूं आहे त भई हाणे ओपन में थियणु खपे, लेकिन असां कोन कयोसीं। कृष्णा साहिबा, अव्हां जी नज़र में PDM जा जेके मुतालबा आहिनि उन में कहिड़ी गैर आइनी ॻाल्हि आहे, कहिड़ी गैर कानूनी ॻाल्हि आहे? जे खिलाफ़ निकिती आहिनि, जेकी बि शयूं अॼुकल्ह जेको PTI हुकूमत में 3 साल हिनखे पूरा थियण वारा आहिनि, अञा ताईं हिकिड़ी बि ॻाल्हि ॿुधायो जेको हिन आइनी तरीक़े सां कई हुजे, त असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ निकिता आहियूं। त उनमें असां इन्हनि जे जेके इन्हनि जो गैर आइनी गैर कानूनी तरीक़े सां जेकी सरगर्मियूं आहिनि, जेकी जंहिं तरीक़े सां पाकिस्तानी पार्लियामेंट खे जहिड़े तरीक़े सां खणी था वञनि, असां उन्हनि जे ख़िलाफ़ आहियूं। त उनखे असां उन जे ख़िलाफ़ बिठायूं या गैर कानूनी आहे। अच्छा, त अव्हां सम्झो पिया त अव्हां जॾहिं अदम एतमाद जी तहरीक आणींदव, अदम एतमाद जी रिथ आणींदव क़ौमी असेंबली में, त उहा कामयाबु थींदी? अव्हां वटि उहे अदाद शुमार, उहा अक्सरियत मौजूदु आहे, अव्हां कामयाबु थी वेंदो? बिल्कुलु थींदासीं, असां उमेद त पूरी आहे। असां मेंबर असां सां गॾु आहिनि, सिर्फ़ु न असांजी पार्टी जा बल्कि PTI जा बि काफ़ी अहिड़ा आहिनि जेके राब्ते में आहिनि, ऐं उमेद आहे त असां उनमें ज़रूरु कामयाबु थींदासीं। अव्हां चओ पिया तव्हां पुरएतमाद आहियो त अव्हां कामयाबु थींदो। वरी शाह महमूद कुरैशी क़ौमी असेंबली में चयो आहे त रातो राति छा थी वियो असांजे ख़िलाफ़, त इहे त पंहिंजा इस्तीफ़ा ॾियनि पिया, पोइ रातो राति अहिड़ो छा थी वियो जो PDM पंहिंजे सॼो जो सॼो जेको हुनजो नैरेटिव हो उन तां यूटर्न वरितो? इहो छा आहे? शाह महमूद कुरैशी कहिड़ा इल्ज़ाम पियो हणे? यूटर्न असांजो उहो कमी न आहे। असां छो शाह महमूद कुरैशी साहिब खे असां ॿुधायूं त असां कॾहिं इस्तीफ़ा ॾियूं, या असां लाइ छा हूंदो या असां छा पिया करणु चाहियूं, असां इन्हनि खे छो ॿुधायूं? उहो असांजो आहे। असांजी जेका 11 सालनि जो हिकिड़ो इंतज़ार ठहियल आहे, उहो गॾिजी रही करे फ़ैसिला कंदा, ॾिसंदा त हाणे सिचुएशन छा आहे, किथे कहिड़े तरीक़े सां हुनखे वञणु खपे, पोइ पाण में रही करे फ़ैसिलो कंदो। उनखे असां हिननि खे एडवांस में छो ॿुधाइजे हिनखे छाजे लाइ असां इहो कयूं था त असां हाणे
ही कयूं पिया त इन्हनि शाम थींदो कहिड़ा जिन खे असां ॿुधायूं। ऐं ही पाण ॾिसो त भई शाम जहिड़ो माण्हू कल्ह अॼु जे इजलास में तव्हां ॾिठो हूंदो त हिन जेको सफ़ा गवर्नमेंट साइड सफ़ा मच्छी मार्केट लॻी पई हुई त इहे माण्हू असांखे ॿुधाईंदा त असां इन्हनि खे इस्तीफ़ा ॾियूं या कॾहिं असां ॾियूं या असांजे अॻियां लाइमल छा आहे हिननि खे असां छो ॿुधाइजे। वरी असेंबली जे मच्छी मार्केट वारी ॻाल्हि पिया कयो त इहो त असांखे ॿई तरफ़ा नज़र आयो, अपोजिशन बि ओॾी एहतिजाज पियो करे। पाकिस्तान जी तारीख़ में कॾहिं कोन थियो आहे त हुकूमत उथी एहतिजाज करे। कल्ह बि अॼु बि वर्कआउट कयो आहे हुकूमत ऐं अपोजिशन खे ॻाल्हाइण न ॾींदो। ॾिसो हुकूमत अपोजिशन जो कमु हूंदो आहे हुकूमत ते तनक़ीद करणु ऐं जेकी अवाम जा मसइला आहिनि, जेकी पाकिस्तान जी जेकी मुख़्तलिफ़ एरिया जा जेके बि मसइला आहिनि उन्हनि खे रेज़ करणु ऐं हुकूमत खे ॾेखारणु त हे मसइला आहिनि, तव्हां छा था कयो। हुकूमत जो कमु हूंदो आहे हिननि खे जवाबु ॾियणु ऐं अवाम खे ॿुधाइणु, छो त अवाम ॾिसी रही हूंदी आहे। सिर्फ़ु अपोजिशन जा हुकूमत साम्हूं न हूंदा आहिनि, पूरो पाकिस्तान ॾिसी रहियो हूंदो। पूरा पाकिस्तान जा अवाम ॿुधण थी चाहे त हुकूमत असांजे लाइ कहिड़ा क़दम खयां आहिनि, छा पई करे असांजे लाइ, असांजा जेकी मसइला आहिनि उन्हनि ते छा पई करे, उहो अवाम ॿुधण पई चाहे। लेकिन हीअ सिर्फ़ु अपोजिशन में रोल प्ले पिया कनि। अञा 2-3 साल हिननि खे पूरा थियण वारा आहिनि, अञा ताईं हिकिड़ो बि कमु अवाम जे फ़ाइदे में कोन कयो आहे। ऐं जॾहिं बि ॾिसो हिननि जूं तकरीरूं, हिननि जा मीडिया टॉक या मुख़्तलिफ़ हिननि जा जेकी उन प्रोग्राम में सिर्फ़ु अपोजिशन खे तनक़ीद या पुरानी हुकूमत जा मिसालूं ॾियणु, उनखां सवाइ ॿियो कुझु बि कोन कयो आहे। ठीक है, इन्हनि जो कमु सिर्फ़ु एसि ताईं रहियो आहे त इहे अञा ताईं पाण खे कटे न पे सम्झे वेठा आहिनि। ठीक है, सेनेटर कृष्णा कुली साहब, अवां असां सां लाइन ते ई रहिजो, अवां असां सां गॾु ई रहिजो। हिते प्रोग्राम हिते टाइम थियो आहे नंढी शॉर्ट ब्रेक जो, शॉर्ट ब्रेक खां पोइ ईंदासूं ऐं ॻाल्हाईंदासूं त आख़िर अपोजिशन शो ऑफ हैंड्स जेको सेनेट जे हवाले सेनेट जे चूंडनि जे हवाले सां हुकूमत शो ऑफ हैंड्स जी करारदाद क़ौमी असेंबली में पेश कई आहे त शो ऑफ हैंड्स ज़रिए चूंडूं थियनि, उन तां लवाए छो पई, उन तां इनकार छो पई करे। पर पहिरियां ते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में बि नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर मूंखे भलीकार वक़फ़े खां अॻु असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त PDM जे इजलास ते जेको हींअर ताईं जारी आहे मौलाना फज़लुर रहमान जी सरबराही में, उन में PDM खे फ़ैसिलो करिणो आहे लॉन्ग मार्च जे हवाले सां, अदम एतमाद जे रिथा जे हवाले सां ऐं इस्तीफ़ाउनि जे हवाले सां। सेनेटर कृष्णा कुली असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे। कृष्णा कुली साहिबा, हाणे अव्हां जेका ॻाल्हि पिया कयो त अदम एतमाद जी रिथ, बाक़ी के ॿिया ऑप्शन्स आहिनि, मिसाल जे तौर ते लॉन्ग मार्च जो बि अॼु जेके हिन वक़्त ताईं ख़बरूं अचनि पियूं त उन ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते अव्हां इनकारी छो आहियो, आख़िर अव्हांखे ख़दशा कहिड़ा आहिनि, अगरि अव्हां इस्तीफ़ा ॾिनियो त पोइ PDM खे नुक़सानु कहिड़ो थींदो? PDM खे नुक़सानु न थींदो, लेकिन पाकिस्तान खे नुक़सानु थींदो। अच्छा, छो त असां बिल्कुलु असां हिन हुकूमत खे पंहिंजे मर्ज़ी सां नथा छॾे सघूं। असां पाकिस्तान जे ख़ातिर असांखे कुझु क़ुर्बानियूं ॾियणियूं पवंदियूं ऐं कुझु पंहिंजा जेके फ़ैसिला आहिनि उन्हनि खे तब्दील पे करणो पवंदो। उन करे जेकी पार्टियूं के साथ जेको पूरो गॾिजी वेही करे वरी अॻियां फ़ैसिला कंदा आहिनि त हाणे छा सिचुएशन जे हिसाब सां पोइ वरी फ़ैसिलो थींदो आहे त अॻियां हाणे छा करणु खपे, त उनजे बुनियाद ते कुझु चेंजिंग पे करणी थी पवे। ठीक है, कृष्णा कुली साहब, अवां असां सां लाइन ते रहिजो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्ज़ निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी अच्छा मियां ताहिर साहब, ये 3 ऑप्शंस हैं PDM के पास, एक तो लॉन्ग मार्च है, इस्तीफ़ा है और अदम एतमाद की मूव है। आप क्या समझते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है? अदम एतमाद और इस्तीफे दोनों ऑप्शन में उस तरह से नहीं है प्रायोरिटीज में। अच्छा, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो लॉन्ग मार्च है, वो एहतजाज है, वो जलसे जुलूस है। ये आपके लिए खबर होगी कि ये इस्तीफे और जो अदम एतमाद है ये कभी भी PDM की प्रायोरिटी में नहीं था। अच्छा, खासतौर पे इस्तीफे तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, और जो अदम एतमाद है ये पीपल्स पार्टी की एक तजवीज़ है, इसके अलावा तो बाकियों की नहीं है। तो वो भी एक तजवीज़ है, उस पर गौर किया जा सकता है, लोग उसमें देख सकते हैं कि किस हद तक कामयाबी हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन ये है कि लॉन्ग मार्च जो है ना वो प्रायोरिटी पे है। इसके अलावा जुलूस जलसे जहाँ जहाँ करने हैं, जिस तरह का भी एहतजाज करना, असल मकसद है गवर्नमेंट को डिस्टर्ब रखना। अच्छा। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। जी, ये नहीं चाहते कि इस गवर्नमेंट को सियासी शहीद बनाया जाए, इसको रुखसत किया जाए और ये लोग जो है ना दोबारा से सियासी शहीद बन के आ जाएं और उसका फायदा उठाएं।
تو ظاہر ہے یہ پولیٹیکل ویژن کی بات ہے، تو وہ یہی ہے. اس کے استعفوں والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. استعفوں کی ایک بات سرسری ہوئی تھی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے مس ہینڈلنگ کی گئی. میڈیا نے ان کو ہائی جیک کر لیا اور اس بات کو جب بڑھا چڑھا کے پیش کیا تو پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں نے اس کو کہہ دیا اور اس میں جان ڈال دی. حالانکہ یہ کسی اجلاس میں اتنا سیریسلی کبھی ڈسکس نہیں ہوا، کیونکہ بلاول تو بھٹو میاں زرداری نے وہ شروع میں مخالفت کر دی. میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم خود نہیں چاہتی کہ یہ حکومت چلی جائے، حکومت گر جائے، حکومت ختم ہو جائے؟ ہاں، پی ڈی ایم یہ ضرور چاہتی ہے کہ اگر یہ حکومت جائے تو اپنے وزن سے خود گر جائے، لیکن یہ اس کو خود بھیجنا نہیں چاہتے. یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی کوئی ڈائریکٹ ایکشن لیں کہ جس سے یہ گورنمنٹ چلی جائے اور وہ الزام ان پہ آئے سیاسی لحاظ سے اور یہ سیاسی شہید بن جائیں جو موجودہ حکمران ہیں. یہ ہے سوچ اس کے پیچھے. ہاں، اپنے وزن سے خود گر جائے، جو زرداری صاحب نے ایک دو دفعہ کہا، بالکل صحیح کہا کہ یہ اپنے وزن سے گرنے والے اپنے وزن سے کیسے گریں گے میاں صاحب؟ اس لیے اپنے وزن سے اس طرح سے گریں گے کہ ان کی پرفارمنس ہے کوئی نہیں. یہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، نہ آپس میں کسی کو دے سکتے ہیں، نہ عوام کو دے سکتے ہیں. ان کے جو اتحادی ہیں اور خاص طور پہ جو مینٹورز ہیں ان کے لیے بھی بڑی پریشانی ہے. تو مینٹورز کو آخر کسی نہ کسی وقت تو اپنی فیس سیونگ کرنی پڑے گی نا جی. انہیں اپنی تو پوزیشن بچانی ہے. تو جب وہ بچانے پہ آئیں گے اور تھوڑا سا سٹیپ بیک کریں گے تو ظاہر ہے پھر ان کا وزن کم ہو جائے گا اور وہ گر جائیں گے. سہارا نیچے سے کم ہو جائے گا اور وہ گر جائیں گے. یہ ہے اس کا ایک، اور بالکل یہ صحیح ہے، سیاسی ویژن کے مطابق ہے میرا خیال. تو میاں صاحب پھر یہ پی ڈی ایم کے تحریک کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا نا بقول آپ کے، کہ وہ تو صرف خود کو زندہ رکھنے کے لیے کہ ہمارا پولیٹیکل ایکٹیویزم جو ہے وہ برقرار رہے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ عوام کے ساتھ ہم ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہ لیڈر ہمارے ساتھ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت ڈسٹرب رہے. اگر یہ کچھ ڈیلیور کرنا بھی چاہے تو ڈیلیور نہ کر سکے. یہی ہوتا ہے سیاستدانوں کا کام، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور سیاسی لحاظ سے. تو وہ اسی پہ عمل پیرا. میں نے اب آپ کو یہ بات بتا دی اور میرا خیال یہی آپ کو. اچھا میاں صاحب، ایک اور بات کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی رہی ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات ہوں وہ اوپن بیلٹ سے ہوں، شو آف ہینڈ سے ہوں، اور حکومت اس کی مخالفت کرتی رہی. اس مرتبہ حکومت جو ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے، عملی طور پہ کرنے جا رہی ہے. قومی اسمبلی میں انہوں نے تو جو ہے وہ بل بھی پیش کر دیا ہے، لیکن اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے. یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نہیں اس کو سمجھتا. یہ بھی ایک گورنمنٹ کی ایک چال ہے. بیسیکلی گورنمنٹ چاہ ہی نہیں رہی کہ یہ اوپن بیلٹنگ ہو، کیونکہ اوپن بیلٹنگ گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ووٹ ان کو ملے گا خفیہ طریقے سے یا خریدنے سے، وہ پنجاب سے ملے گا. اور پنجاب سے اگر یہ اوپن بیلٹنگ کر لیں تو ان کو ووٹ کیوں ملے گا؟ وہ تو اوپن ہو جائے گا. اور وہاں سے یہ بڑا کام کر چکے ہیں. اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹوٹنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان پہ نگرانی بہت سخت ہوتی ہے اور دینے کے لیے بھی بہت کچھ ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس اپنے لوگوں کو. اپوزیشن کے لوگوں نے ٹوٹنا ہوتا ہے، زیادہ چانسز ان کے ہوتے ہیں، اور جس کے چانسز پنجاب میں زیادہ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہت سی ملاقاتیں کر چکے ہیں، 10 کے قریب لوگوں سے مل بھی چکے ہیں، وہ جو اوپن ہو چکے ہیں سامنے آ گئے ہیں. جو نہیں ہوئے وہ بھی بہت سے ہیں. تو اس طرح سے انہیں کتنی بڑی تعداد ہے میاں صاحب پنجاب میں حکومت کے فارورڈ بلاک کی؟ 10 لوگ تو جی اوپن ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 10-20 اور ہیں. اگر وہ سامنے نہیں بھی آتے، فارورڈ بلاک کی شکل نہیں بھی بنتی، تو ان کو ووٹ دے دیتے، ان کا کام ہو جائے گا اور بے شک وہ فارورڈ بلاک نہ بنے. لیکن دوسری جانب ہمیں یہ بھی تو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے ممبران بھی جو ہے وہ مسلسل وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں ہیں، اور ان پیپلز پارٹی کے ممبر جو ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ سے مسلسل رابطے میں. ہاں، 2 بندوں نے 2 پیپلز پارٹی کے لوگ ملے، باقی نون لیگ کے ملے. 10 کی تعداد اب تک ہو چکی ہے، اور باقی جو خفیہ طریقے سے جو یقین دہانیاں کروا رہے ہیں وہ اور ہیں. تو اس لیے یہ گورنمنٹ کے حق میں ہے. گورنمنٹ جان بوجھ کے یہ واویلا کر رہی ہے تاکہ کل کو جب وہ ان کے ووٹ خرید کے توڑ کے اپنا ممبر ایک زیادہ لے کے آئیں گے تو پھر اپوزیشن جو ہے نا وہ شوٹ ڈالنے کی پوزیشن میں نہ ہو. اور اگر وہ شوٹ ڈالیں تو یہ کہیں کہ دیکھیں جی آپ نے تو ساتھ نہیں دیا تھا ہمیں. اچھا میاں صاحب، یہ جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہو رہی ہے پنجاب میں، ایک تو اس میں یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر کو کیا خطرات ہیں، پھر کس چیز کا ان کو خطرہ ہے، اور دوسرا اس تمام تر پوزیشن میں چودھری برادران کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ چودھری برادران بڑے فائدے میں ہیں. چودھری برادران تو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک اپنا سینٹر لے رہے ہیں.
और उन्होंने अपने केसेस खत्म करवा लिए हैं नैब से, और उन्हें अब एक और वजारत भी मिलने जा रही है, और उनको जो उनके जो छोटे छोटे मुतालबात और थे कि जहाँ जहाँ उनके MP MNS जीते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मर्जी की होनी चाहिए, वो भी हो गई है। चौधरी बरादरान इस वक्त मजे में। चौधरी बरादरान इस वक्त मजे में। सेनेटर कृष्णा कुली साहिबा, अव्हां जी कहिड़ी हिकमत हूंदी आहे इन हवाले सां त जॾहिं सेनेट जूं चूंडूं थींदियूं त हिते जेको सिंध में असां ॾिसूं था पिया त GDA बि आहे, MQM बि आहे, GDA हुकूमत खां असांखे नाराज़ थींदे बि नज़र अचे थी पई, त छा इन्हनि सां सेनेट जे हवाले सां कोई इतिहाद थी सघे थो अव्हां जो? फिलहाल त इहो नथी चई सघां, लेकिन हुकूमत खां काफ़ी माण्हू भॼनि था पिया। उनजे पंहिंजी पार्टी जा माण्हू बि पीपल पार्टी सां उन्हनि जी पहुता आहिनि ऐं GD जा माण्हू बि पहुता आहिनि। त हुकूमत ख़ौफ़ज़दा आहे, इन करे सॼी वाविला पई थिए PDM जा PDM खे टारगेट करण जा, उनजे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण, सॼो जेको हले पियो इहो ईअं ई कोन्हे। जेको सर्दी में जेकी पसीना पिया निकिरनि न, जेके राति जो निंडूं हराम आहिनि, उहो ईअं ई कोन्हे। सॼी ताक़त ॾेखारे थो पियो ऐं अवाम जेको आहे उन्हनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। उन करे जेके लोकल MPs आहिनि या MLA जेके आहिनि उहे बि सम्झी चुका आहिनि त अवाम PTI सां जे ख़िलाफ़ थी चुकी आहे ऐं उन्हनि खे उते रहणो आहे त अवाम जो साथ उन्हनि खे ॾियणो पवंदो। त उन करे उम्मीद त असांखे पकी आहे त तमामु जल्दी हुकूमत वेंदी ऐं जेको चौधरी साहब जन जेको ॻाल्हि कई थिए त जेको असां इन्हनि जेको असांजी नागरिक जेको लाइमल आहे उनखे असां कीअं तरीक़े सां खणी था वञूं ऐं उनखे असां जेतिरो जल्दी थी सघे उनखे असां ॾींहं जा तारा ॾेखारींदासीं त PDM छा आहे, किथे बीठल आहे। ठीकु आहे, चओ पिया तव्हां ॾींहं जा तारा ॾेखारींदो, बल्कि मियां ताहिर त चए थो पियो त इहो सिर्फ़ु पॉलिटिकल एक्टिविज्म जेको आहे वो बाहर रखने जी लाए PDM सब कुछ करे पे। अच्छा मियां ताहिर साहब, आने वाले दिनों में आप कहाँ देख रहे हैं PDM की मूवमेंट को और हुकूमती पोजीशन को? PDM देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि PDM इनको बड़ा टफ टाइम देगी। ये जो पिछले दिनों इन्होंने PDM का जो दरमियान में एक उन्होंने वक्फा लिया है, उससे फायदा उठा के जो गवर्नमेंट ने शोर शराबा किया और बड़ा ढोल पीटा के जी PDM खत्म हो गई या उससे जान निकल गई, मेरा ख्याल है कि ये जाहिर है उन्हें भी पता है, उनके पास भी सारी रिपोर्ट्स हैं एजेंसीज की। PDM इनको बहुत टफ टाइम देगी, PDM इनको हिलने नहीं देगी। और जिस तरह से मौलाना का प्लान है जी, अभी वो 15 मार्च से मोस्ट प्रोबेबली कि इनका लॉन्ग मार्च होगा जो 12 से 13 तक जारी रहेगा। 15 मार्च को जी, और दरमियान में रमजान आ जाएगा। रमजान के बाद ये दोबारा से तहरीक को लेके चलेंगे और बड़ी सख्त तहरीक होगी वो, और ये इनको जैम कर देंगे। गवर्नमेंट जो है ना वो नहीं हिल सकेगी। देखें, गवर्नमेंट्स जो है टाइम पूरा करना या ना करना वो भी अपोजिशन पे मुनसर है। अच्छा, और उस टाइम पूरा करने में कुछ डिलीवर कर सकना या ना कर सकना वो भी अब अपोजिशन के ऊपर मुनसर हो गया तो है। आप ये कह रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के रहम करम पर है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, सेनेटर कृष्णा कुली साहिबा, मां ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी ॻाल्हाईंदासूं त आख़िर छो पाकिस्तान जा जेके डॉक्टर्स आहिनि उहे चाइना जी जेका आयल कोरोना जी वैक्सीन आहे उनखे वैक्सीनेशन वारे अमल खां लवाइनि पिया, उनखे बार बार ॻाल्हियूं कयूं पियूं वञनि, तव्हां जे रजिस्ट्रेशन थियल आहे, अचो अव्हांखे वैक्सीनेशन करणी आहे, पर डॉक्टर्स जेके आहिनि उहे वैक्सीन जे हवाले सां पंहिंजा ख़दशा ज़ाहिर कनि पिया। उहे ख़दशा कहिड़ा आहिनि, हिते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ वरी उन्हनि ख़दशनि ते ॻाल्हाईंदासूं। नज़री प्रोग्राम एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। पाकिस्तान में गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां कोरोना वैक्सीनेशन जो अमल जारी आहे। पहिरें मरहले में जीअं त पैरामेडिकल स्टाफ खे वैक्सीनेशन जो अमल थियणो, काल ऐं अॼु वैक्सीनेशन जो अमल जारी आहे। पहिरें ॾींहं ते कराची जे अंदरि, कराची ऐं कराची समेत बाक़ी सिंध में 82,000 डोज़नि मां सिर्फ़ु 1,000 तक़रीबन डोज़ कया विया आहिनि। हाणे ख़बरूं इहे अचनि पियूं त जेको पैरामेडिकल स्टाफ आहे उहो लवाए थो इन वैक्सीनेशन जे अमल खे, बार बार उन्हनि खे फ़ोन कई पई वञे तव्हां अचो अव्हांखे वैक्सीनेशन करणी आहे, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ जा डॉक्टर्स नर्सिस जेके आहिनि उहे लवाइनि पिया आहिनि वैक्सीनेशन जे अमल कराइण खां। हाणे कहिड़ा ख़दशा आहिनि उन्हनि खे, अॼु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासूं। ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाईंदासूं त वज़ीर आज़म जे ख़ासि मावन डॉक्टर फैसल सुल्तान जो इहो चवणु त हीअ चाइना जी जेका वैक्सीनेशन आहे उहा 60 साल जे वॾी उमिरि वारे खे नथी थी सघे।
इहो कहिड़ा सबब आहिनि? आख़िर छो नथी थी सघे? छाकाणि त पहिरियां त इहो चयो वियो हो त इहो हिकु वैक्सीनेशन जो अमल पैरामेडिकल स्टाफ ऐं वॾी उमिरि वारनि जे माण्हुनि ते थींदो, हाणे अगरि नथे थिए त उन जा सबब कहिड़ा आहिनि इहो ॼाणींदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर कैसर सजाद साहब, पाण PMA जा सेक्रेटरी आहिनि, नामवर डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर क्या बात है कि बार बार कॉल की जा रही है पैरामेडिक्स को कि आप आएँ, वैक्सीनेशन आपकी होनी है, उनको कॉल की जा रही है और वहाँ पे वो वैक्सीनेशन के अमल कराने से इनकार कर रहे हैं। खदशात क्या हैं? क्यों पैरामेडिक स्टाफ जो है वो ये चाइना की जो वैक्सीन है ये क्यों नहीं लगवा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि चूंकि मैं बहुत बार बार ये बात करता रहा हूँ कि पहले से वैक्सीन आने से पहले से एक पब्लिक अवेयरनेस डॉक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम पहले से कर लिया जाए ताकि एक प्रॉपर लिस्ट बन जाए, लोगों को पता हो कि हमें वैक्सीन लगना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को भी कुछ नहीं पता है, मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है हम टेलीविजन से मालूमात हासिल कर रहे हैं, जो आपको पता है ये हमें पता है। लेकिन हमें जो हमारे डॉक्टर हजरात फोन कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं गवर्नमेंट से पूछते हैं कि ये कौन सी वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी क्या है, हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इसकी क्या अफादियत है। तो हम यही कहते हैं कि जी हमें कुछ नहीं पता। अच्छा। हमें कुछ नहीं पता, हमें यही पता है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये है तो आप लगा लें। लेकिन जहां पर इस तरह की कंफ्यूजन होगी तो मैं समझता हूं कि बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अब हम तो ये लोगों को कहते हैं कि जी हमारे पास दो चॉइस है, या तो आप वायरस लगवा लें और या फिर आप वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वायरस जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है, वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगा इस वायरस के खिलाफ। लेकिन लोगों को कन्विंस करना भी हुकूमत का काम है और हम लोग तो कह रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में। कुछ डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कीन हैं कि हमें लगवाना है, लेकिन उनको कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं। वो PMA को फोन करते हैं कि साहब हमें लगवाना है, कैसे लगवाएं, कहाँ जाएं। अब PMA को तो हमें ऑन बोर्ड। अच्छा, एक डॉक्टर साहब ये बात समझने की है, आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि तमाम तो डॉक्टर्स के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वो लगवाना चाहते हैं, डॉक्टर्स की ख्वाहिश है कि वो उनको वैक्सीनेशन हो, लेकिन उनसे कोई राब्ता नहीं कर रहा और जिनसे राब्ता हो रहा है वो इनकार कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे खदशात क्या हैं जो इनकार कर रहे हैं, जो पैरामेडिक्स का स्टाफ जो इनकार कर रहा है, उनके खदशात क्या हैं इस वैक्सीन के हवाले से? देखिए, खदशात जो है बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये चाइना की वैक्सीन है। लोग वैसे ही परेशान हैं कि यह चाइना की वैक्सीन है, पता नहीं हुकूमत पाकिस्तान ने जो ली है वो क्या है, एफिकेसी क्या है उसकी, कितना हमें इफेक्टिव रहेगा, कितने दिनों के लिए रहेगा, क्या है। प्लस ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि नहीं है, और अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो कौन से हैं। हम कोरोना, बेहतर है कि हमें कोरोना हो जाए और हम उसके बाद उसकी इलाज करा लें। तो वैक्सीन लगने के बाद खुदा ना खास्ता कोई साइड इफेक्ट ऐसा हो जाता है जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे खदशात है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, और मैंने फैसल सुल्तान साहब से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल लगवाना चाहिए। लेकिन हमने सारा इख्तियार जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया है। अच्छा। मैंने बहुत कांटेक्ट की, कोशिश की कि डॉक्टर अजरा पेचो से मेरी बात होती रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी बात नहीं हुई है। हमने उनको एक लेटर भी लिखा है कि मैडम हमें बताया जाए किस तरह का वैक्सीन है, क्या है, ताकि हम वही बात अपने डॉक्टरों को समझा सकें। ताकि और ये भी मैं तमाम लोगों को, हुकूमत को बताता हूं कि देखिए अभी आज के दिन 184 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं। इस तादाद में मुश्किल से 7-8 डॉक्टर्स वो हैं जो कि कोरोना के वार्ड में काम कर रहे थे, या आईसीयू में, कोरोना के आईसीयू में, या एचडीयू में काम कर रहे थे। लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर वो हैं जो कि कोरोना के मरीज डायरेक्ट नहीं देख रहे थे। जैसे मेरा शोबा है ईएनटी का, ईएनटी के 11 डॉक्टर्स मर चुके हैं। अब हमारे पास जो मरीज आता है वो ये थोड़ी बताता है कि मैं कोरोना के मरीज हूँ, वो तो खांस रहा है, छींक रहा है, नजला जुकाम, बुखार,
वो मुझे देख रहा है और मुझे लगा के जा रहा है, मुझे दिखा रहा है। इसी तरह से गायनेकोलॉजिस्ट इंतकाल कर गई हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंतकाल कर गई हैं, फिजिशियन है, जनरल प्रैक्टिशनर है। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ शोबों से जो तो ये डॉक्टर्स तमाम लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, वरना दिन ब दिन डॉक्टर्स का रोजाना आप देखें कि आज भी एक डॉक्टर खैरपुर का इंतकाल कर गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत जो है अपने तमाम फ्रंट लाइन सोल्जर्स को इंक्लूडिंग पैरामेडिकल स्टाफ उनको इस वैक्सीन की को में एतमाद में लें और उनको वैक्सीन जरूर लगाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इम्कानी तौर पे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इस वैक्सीनेशन के? देखिए, यूजुअली कोई भी वैक्सीन लगता है ना, तो उसके इंजेक्ट करने पे जिस जगह पे लगता है उस जगह पे हल्का फुल्का दर्द होता है या पूरे हाथ में दर्द होता है। कुछ लोगों को जिस्म में दर्द हो जाता है एक दिन के लिए, कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट वो होता है जो कोई आदमी उस वैक्सीन का उसको रिएक्शन होता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक, जिसमें वो कि बेहोश हो जाता है, उसको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन मैं किसी को किसी अपने बिहाफ पे मैं किसी को नहीं कह सकता कि नहीं जी कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ हम किसी छोटा सा चीरा लगाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहां तक हमें हुकूमत की तरफ से जो चीजें आई हैं वो यही बातें आई हैं कि जी कोई प्रॉब्लम है नहीं और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जैसा कि अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने वो जो इम्कानी साइड इफेक्ट्स की बात की वो तो है। अब कल तक ऐसा कोई केस आपके सामने आया है कि 2 दिन तो हो चुके हैं, कोई किसी डॉक्टर ने आपसे रुजू किया हो कि मैंने वैक्सीनेशन कराया और मुझे अब तक ये अलामात जो हैं ये ज़ाहिर हुई हैं? नहीं, किसी ने भी अब तक कोई कांटेक्ट नहीं किया मुझसे, और ना ही मुझे इल्म है किसी ने कोई ऐसा शिकायत की है, और मेरा ख्याल में कि किसी को कोई मेजर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। ये तो अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको हार्ट पेशेंट हैं, जो शुगर पेशेंट हैं या दीगर बीमारियों से मुब्तला हैं, तो उनको अगर ये वैक्सीनेशन होगी तो क्या समझ रहे हैं कि उनको किस तरह के खतरात इम्कानी तौर पर सामने हो सकते हैं? देखिए, किसी को भी कोई खतरात नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर मशवरा दूंगा कि कोई अगर दिल का मरीज है, कोई ऐसा सीरियस मरीज है, वो रेगुलर दवाइयां खाते हैं, तो बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि डॉक्टर साहब मैं कोविड का वैक्सीन लगा सकता हूं कि नहीं। तो एक क्लियर कट बात हो जाएगी, वो कह देंगे उस शोबे के जो जिस बीमारी में वो मुब्तला है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उनके मशवरे पे अमल करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हुकूमत ने कहा था कि पहले मरहले में हम पैरामेडिक स्टाफ और जो 60 साल से ऊपर उम्र वाले अफराद हैं उनको ये वैक्सीनेशन का अमल होगा, लेकिन अब हुकूमत के ये मामले खुसूसी जो हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि 60 साल के ऊपर जो अफराद हैं उनको ये वैक्सीनेशन का अमल नहीं होगा। तो क्या इस वैक्सीनेशन में ये लिखा हुआ है कि 60 साल के ऊपर अफराद को वैक्सीनेशन नहीं होगा, या फिर हम एहतियातन तौर पर उनको नहीं कर रहे? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि फैसल सुल्तान साहब ने ये बात नहीं की होगी, क्योंकि 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको तो वैक्सीन लगाना मस्ट है, चाहे वो किसी बीमारी में मुब्तला है। ये बात आज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ही बात की है कि ये जो वैक्सीन है ये 60 साल के अफराद को नहीं की जाएगी। अच्छा, तो अब ये एक अलग बात आप बता रहे हैं। हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें इस वैक्सीन के बारे में कुछ नहीं पता है। अब ये क्यों कह रहे हैं? वैसे तो वैक्सीन जो है कोरोना के वैक्सीन को खासकर उन लोगों को लगाया जा रहा है जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि डायरेक्ट डील कर रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप है जो कि 60 साल के से ज्यादा उम्र है और डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी बीमारी में मुब्तला है, और तीसरा ग्रुप है जो कि 60 साल से ज्यादा उनकी उम्रें हैं लेकिन किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है। ये तो 3 कैटेगरी मुझे पता है, उसके बाद जनरल पब्लिक का है। लेकिन इसके लिए इस वैक्सीन के लिए खासकर 60 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को क्यों मना किया गया है, ये मेरे ख्याल में फैसल सुल्तान साहब ही बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि 60 साल से जो ऊपर अफराद हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको भी नहीं किया जाएगा। 18 साल से कम जो लोग हैं उनको भी नहीं किया जाएगा, प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनको भी नहीं किया जाएगा। ये 3 तो हैं जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी।
दो जो है, ये दो तो बिल्कुल सही बात है कि जो प्रेगनेंसी में हैं और जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बीमारी नौजवानों को भी इंतकाल कर गया है। हमारा एक मेडिकल स्टूडेंट, दो मेडिकल स्टूडेंट हैं जो कि चौथे पांचवें साल में वो पढ़ रहे थे, तो क्या उम्र होती है उनकी? उम्र होती है 20-22 साल की, वो कोरोना में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये वैक्सीन अगर इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है और अगर ये वायरस से बचाया जा सकता है तो मेरे ख्याल में सबको लगाना चाहिए, लेकिन 18 साल के उम्र के कम लोगों को इनको बाद में लगाया जाए, लेकिन पहले प्रायोरिटी जो है उम्र रसीदा लोगों को दी जानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अमल हो रहा है, जो दीगर कंपनियां हैं उनमें और बुनियादी तौर पे ये जो चाइना की वैक्सीन है, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, फर्क कोई खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल का है। लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा कि देखें, वैक्सीन बहुत से लोगों ने बनाया है और हर बनाने वाले जो है वो अपनी वैक्सीन को क्लेम कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा वैक्सीन हमारा है और वो है, लेकिन इसका वक्त बताएगा कि किसकी वैक्सीन कितनी अच्छी है। तो अभी चाइना की बहुत सारी वैक्सीन है जो कि अभी आनी है, जो कि पाकिस्तान में भी जो जिसका ट्रायल चल रहा है, एक साइनोफार्म की वैक्सीन है और दूसरी इस तरह से है वैक्सीन। तो हमें अभी बहुत सारा तजुर्बे सामने आएंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, जैसे कि हमने पहले वेव्स में, पहली लहर में हमने कोरोना के वायरस की बहुत सारी बातें सीखी और फिर दूसरी लहर में हमें बहुत सारी नई बातें सीखनी पड़ी। अब पता नहीं तीसरी लहर खुदा न खास्ता आती है तो उसमें और कुछ बातें हमें सीखेंगे हम। इसी तरह जो वैक्सीन है, वैक्सीन जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता बहुत बातें सिखाएगा कि इसकी हिफाजत क्या है और किसको लगना है, किसको। ठीक है डॉक्टर साहब जरा मुख्तसर बताइएगा। एक इतला ये भी है कि यहाँ पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो वैक्सीन यहाँ पे पैरामेडिक्स को लगाई जा रही है, वो खुद अभी ट्रायल में है, उसका 3rd ट्रायल जो है अभी चल रहा है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही बात है और इसमें हमारे डॉक्टर्स एज ए वॉलंटियर काम करते रहे हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और अब तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने यही बताया है कि अब तक कोई साइड इफेक्ट्स कहीं से भी नहीं मिले हैं ट्रायल में। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वैक्सीन आगे जो ट्रायल्स हो रही हैं उसमें मजीद अगर कामयाबी होती है तो शायद ये वैक्सीन पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, PMA सेक्रेटरी डॉक्टर कैसर सजाद जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि चवणु आहे त हीअ का वैक्सीन आहे, उन ते डॉक्टरनि जा ख़दशा मौजूदु आहिनि, पर उन जो हिकिड़ो वॾो सबबु इहो आहे त हुकूमत हिन वक़्त ताईं डॉक्टरनि खे ब्रीफ न आहे करे सघी, डॉक्टरनि खे उहे जेको मोबिलाइज़ेशन जो अमल आहे उहो न करे सघी आहे, उन करे बि डॉक्टरनि जा ख़दशा आहिनि। ॿियो ख़ुदि जेका रजिस्ट्रेशन आहे उहा सही न आहे थी, तमामु घणा डॉक्टर आहिनि जेके विल कनि था पिया त उन्हनि खे वैक्सीनेशन जो अमल थिए, उहे राब्ता बि कनि था पिया, पर हुन सां हिन वक़्त ताईं राब्तो नाहे थी सघियो। हिते प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ रिखे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।